बॉलीवुड के एक युग का अंत नहीं रहे बीते दिनों के अभिनेता प्राण। शुक्रवार रात 8:30 बजे हुआ प्राण साहब का निधन। मुंबई के लीलावती अस्पताल मिली आखिरी सांस। पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे प्राण, सांस की बीमारी से थे परेशान। प्राण ने अपने लोगों के बीच ली आखिरी सांस। अस्पताल में मौजूद थे घर वाले। आज दोपहर करीब 12:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। शिवाजी पार्क में दी जाएगी आखिरी विदाई। पंजाब के कपूरथला में प्राण के पैतृक घर पर पसरा सन्नाटा। कई साल यहीं रहे थे प्राण। प्राण के निधन से देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री ने जताया शोक, कहा उन्होंने कई पीढ़ियों का किया मनोरंजन। प्राण के निधन पर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी जताया दुख। सुषमा स्वराज ने भी दी श्रद्धांजलि। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी जताया दुख, कहा भारतीय सिनेमा ने खो दिया आइकन। प्राण के निधन पर नरेंद्र मोदी ने भी जताया दुख। ट्वीट किया, युगों तक याद करेगा देश। प्राण के निधन पर शिवराज सिंह चौहान ने भी दी श्रद्धांजलि। का एक युग का हुआ अंत। प्राण के निधन से सदमे में बॉलीवुड। बिग बी ने ब्लॉग पर लिखा, वो महान शख्स और बेहतरीन कलाकार थे। जूनियर बच्चन ने भी प्राण साहब को दी श्रद्धांजलि। अभिषेक का ट्वीट, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। अनुपम खेर ने भी प्राण को किया याद, कहा उनके कामों को हमेशा किया जाएगा याद। प्राण को कबीर बेदी की श्रद्धांजलि। कहा वो भारतीय विलन के गॉडफादर थे। तिरानवे साल के थे प्राण। 1920 में दिल्ली के बल्ली महारान में हुआ था जन्म। 400 से ज्यादा फिल्मों में प्राण ने किया अभिनय। विलेन के रोल में हुए मशहूर। पर्दे पर बतौर विलेन प्राण ने रचा था इतिहास। विलेन ऑफ द मिलेनियम का मिला तमगा। इसी साल दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए थे प्राण। सूचना प्रसारण मंत्री ने मुंबई में घर में जाकर किया था सम्मानित। 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे प्राण। 1997 में मिला था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्राण को 3 फिल्मों के लिए मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। उपकार, आंसू बन गए फूल और बेईमान के लिए बने थे बेस्ट सपोर्टिंग हीरो। 1940 में शुरू हुआ था प्राण का फिल्मी करियर। पंजाबी फिल्म यमला जट में किया था विलेन का रोल। 1942 में प्राण को हिंदी फिल्म में मिला था ब्रेक। फिल्म खानदान में निभाई थी रोमांटिक हीरो की भूमिका। सुपरहिट रही थी प्राण की दूसरी फिल्म खानदान, लेकिन हीरो बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। 1942 से 46 तक लाहौर में काम कर रहे थे प्राण। बनाई थी 22 फिल्में, 18 फिल्में हुई थी रिलीज। आजादी के बाद मुंबई पहुंचे थे प्राण। फिल्मों में काम पाने के लिए क्या कड़ा संघर्ष, पत्नी के गहने तक बेचे। 1948 में बनी फिल्म जिद्दी से मुंबई में लॉन्च हुए प्राण। विलेन के तौर पर किया दमदार अभिनय। जिद्दी के बाद लगातार कई फिल्मों में निभाई खलनायक की भूमिका। आजाद, देवदास और मधुमती में किया दमदार अभिनय। मनोज कुमार की शहीद और उपकार ने बदली प्राण की इमेज। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में निभाए पॉजिटिव किरदार। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। प्राण ने बिग बी के साथ 14 फिल्मों में किया काम। जंजीर, कसौटी और मजबूर जैसी फिल्मों में अमिताभ से मिले ज्यादा पैसे। की जंकार सुनाई दे। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है
लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुम मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी होने और दंगों के बयान पर लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस ने की माफी की मांग। एक इंटरव्यू में मोदी ने भरी हुंकार, लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर किया ऐलान, कहा मैं हूं हिंदू राष्ट्रवादी। मोदी ने दंगों की सड़क हादसे से की तुलना, कहा कार के नीचे आ जाए कुत्ता तो भी होता है दुख। बीजेपी ने किया मोदी के बयान पर बचाव, सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। शिवसेना ने कहा बाला साहेब भी हिंदूवादी नेता के हाथ सौंपना चाहते थे देश की कमान, मोदी के रुख से एनडीए को फायदा। लखनऊ में बीजेपी की महिलाओं का अखिलेश सरकार पर हल्ला बोल, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर साधा निशाना। यूपी में सरकारी योजना के लिए लगाए गए पोस्टर पर विवाद, बीएसपी और बीजेपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्मल ग्राम योजना के पोस्टरों को लेकर बागपत में बवाल, बीएसपी विधायक ने सरकारी अधिकारियों को घेरा। भोपाल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, सड़क पर दिखाई विधानसभा की तस्वीर, सीएम का मुखौटा लगाकर बैठे एक कांग्रेसी नेता। 3 घंटे चला कांग्रेस का प्रदर्शन, दोहराया गया गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव का पूरा ड्रामा, आगे भी जारी रहेगा प्रदर्शन। झारखंड में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, सुबह 9:30 बजे राजभवन में होगा समारोह। फिर लटका अलग तेलंगाना का मामला, बेनतीजा रही कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब करेगी आखिरी फैसला। 2 घंटे तक चली कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, आंध्र प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी रखी रिपोर्ट। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने रखी अपनी बात, राहुल गांधी भी थे बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश में चुनाव से 4 महीने पहले ही पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू, बीएसपी विधायक दल के नेता परसराम मुदगल बीजेपी में शामिल। मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश, मौसम विभाग ने दी है अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। बारिश में मुंबई की फास्ट लोकल का अद्भुत नजारा, पटरियों के पानी का सीना चीरकर बुलेट की रफ्तार से दौड़ी ट्रेनें। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद पानी में डूबी लोकल ट्रेन की पटरियां, मुसाफिरों को उठानी पड़ी मुसीबत। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बढ़ी मुसाफिरों की परेशानी, राजधानी समेत कई ट्रेनों के वक्त में बदलाव। दिल्ली में रुक रुक हो रही है बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत। भारी बारिश ने खोली सरकारी दावों की पोल, पूर्वी दिल्ली में धंस गई 2 महीने पहले बनी सड़क। दिल्ली के नजफगढ़ में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पानी में डूब गई पूरी की पूरी सड़क, घंटों तक थमा रहा ट्रैफिक। पंजाब में सतलुज और ब्यास में बढ़ते जलस्तर ने डराया, सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़े नदी किनारे गांवों में रह रहे लोग। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, वलसाड़ में 10 घंटों के भीतर 23 इंच बारिश। अहमदाबाद से लेकर सौराष्ट्र के जामनगर में भी भारी बारिश, ट्रेनों की आवाजाही पर असर, 24 घंटे और बरसात की चेतावनी। बद्रीनाथ के ऊपर बनी झील से चमोली और गंगा के किनारे बसे इलाकों पर खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर ऊपर सतोपंत और भागीरथ के ग्लेशियरों के मुहाने पर जमा मलबा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। सेना भी कर रही है झील की रेकी, बारिश की वजह से बढ़ सकता है खतरा।
पटना सिटी में इंजीनियर के घर निगरानी विभाग का छापा, 30 लाख की ज्वेलरी और कैश बरामद, कई बेनामी बैंक खाते जब्त। बिहार शरीफ में आरईओ विभाग में तैनात है सत्येंद्र सिन्हा, निगरानी विभाग को शक, सामने आएंगी ढेरों बेनामी संपत्तियां। दिल्ली के गांधीनगर रेप मामले में पीड़ित बच्ची की एक और सर्जरी, 19 जुलाई तक अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। गाजियाबाद की राजनाथ जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, जेल प्रशासन के मुताबिक फांसी लगाकर की खुदकुशी। कैदी रामगोपाल को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा, डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी का शक। जयपुर के एक शख्स ने फेसबुक के जरिए की लाखों की धोखाधड़ी, गोवा के रिजॉर्ट में पैसे लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। आरोपी कई महिलाओं से कर चुका था शादी का वादा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर झटक लेता था पैसे। दिल्ली के मालवीय नगर में 15 साल की एक लड़की ने चाचा पर लगाया रेप का इल्जाम, आरोपी फरार। एक ही मकान में रहते हैं लड़की और आरोपी का परिवार, पीड़ित के मुताबिक चाचा ने काम के बहाने बुलाकर किया बलात्कार। दिल्ली की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की महिला असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आरोपों के घेरे में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार। पीड़ित महिला का आरोप, किसी न किसी बहाने केबिन में बुलाकर छेड़छाड़ करता था रजिस्ट्रार। पीड़ित महिला ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई तो पुलिस में पहुंचा मामला, आरोपी ने नहीं की मीडिया से बात। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर आरोप। काम पर गए थे बच्ची के मां बाप, पड़ोसी ने फुसलाकर अपने घर बुलाया, आईसीयू में पीड़ित बच्ची, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दरोगा समेत 4 पुलिस वाले घायल। चेकिंग के दौरान 3 बाइकर्स के पास से मिले थे तमंचे, गाड़ी में बैठने लगे पुलिस वाले तो बदमाशों ने दनादन घोंपे चाकू। पुलिस टीम पर हमला करके भाग रहे बदमाशों को दूसरे पुलिस वालों ने घेरा, मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में एमबीबीएस छात्रा की मौत पर कॉलेज ने पहली बार दी सफाई, कहा जांच के बाद सामने आएगा पूरा सच। 7 जुलाई को मुरादाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हुई थी एमबीबीएस छात्रा की मौत, परिजनों ने लगाया बलात्कार और हत्या का आरोप। और ये में कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का हंगामा, पुलिस पर पथराव और आगजनी, आरोपी के घर भी तोड़फोड़। बिहार के बेगूसराय में खुशबू हत्याकांड पर हंगामा, महिलाओं ने पुलिस पर लगाए मनमानी के आरोप। बेगूसराय पुलिस ने लड़की के पिता और बहनोई को किया गिरफ्तार, हॉरर किलिंग का शक, दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी खुशबू। ट्राई सीरीज के बाद आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी, टीम इंडिया ने बरकरार रखा नंबर 1 का ताज। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर है विराट कोहली, एक पायदान नीचे खिसककर 6ठे स्थान पर पहुंचे धोनी। आईसीसी रैंकिंग में शामिल हुए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 29 स्थानों की छलांग लगाकर 20वीं पोजीशन पर हुए काबिज। सौरभ गांगुली के बाद पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने भी की जमकर धोनी की तारीफ, का कैप्टन कूल ने खुद को साबित किया बेस्ट मैच फिनिशर। अंडर 19 सीरीज पर भारत का कब्जा, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया।